सुप्रीम कोर्ट में आज एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। 2 सिटिंग जजेस ने गैर जमहूरी रवैयों पर सवालात उठा दिए हैं और वाजे किया है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को तबाह किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने जमहूरियत का कत्ल किया है। सिर्फ यही नहीं, भरी अदालत में मीडिया की आज़ादी पर रेफरेंडम करवाया गया और रिमार्क्स दिए कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है, हर मुखालिफ को गद्दार और हुकूमती हामी को मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि गैर आईनी इक़दामात पर जो खामोश रहना चाहते हैं रहें, मगर हम बोलेंगे, जब तक बोल सके बोलेंगे। ये रिमार्क्स मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक एक अहम केस के दौरान सामने आए, जिसकी समाअत 2 रुकनी बेंच ने की, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकिर पर मुश्तमिल था। समाअत के आगाज़ में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल रही है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपने जवाबात में मुख्तलिफ सूबों ने मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं। हदबंदियों, मरदमशुमारी, कोरोना और अदालती अहकामात को जवाज़ बनाया गया है। पंजाब ने मकामी हुकूमत के खात्मे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे का हवाला दिया है। अदालत जानना चाहती है कि इन वजूहात की कानूनी हैसियत क्या है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मरदमशुमारी 2017 में हुई, लेकिन अभी तक हतमी नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। मरदमशुमारी पर सिंध और दीगर के एतराज़ात हैं, जिस पर वफाकी हुकूमत ने कमेटी बना दी है। सिंध में 5% ब्लॉक्स पर दोबारा मरदमशुमारी कराई जाएगी। MQM का भी मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ था, जिस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि किसी सियासी जमात का नाम न लें, ये आईनी मामला है। क्या सिंध का एतराज़ आबादी कम होने का था? 2017 से 2021 तक मरदमशुमारी पर फैसला ना हो सका। क्या पाकिस्तान को इस तरह से चलाया जा रहा है? ये तो रोजाना के मामलात हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस तो 2 से 6 दिन में आ जाता है, मगर मरदमशुमारी पर फैसला ना हो सका, ये तरजीहात का मामला नहीं बल्कि जानबूझकर किया जाता है। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का चेयरमैन कौन है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का चेयरमैन वज़ीर आज़म होता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया था, लेकिन किसी वजह से हो ना सका। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इंतखाबात की बात हो तो सूबे अपने मसाइल गिनवाना शुरू कर देते हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारे तहलील करने की कोई वजह तो होगी। मार्शल लॉ के दौर में ऐसा होता था, लेकिन जमहूरियत में ऐसा कभी नहीं सुना। क्या पंजाब में लोकल गवर्नमेंट ख़त्म करने का मूड बन गया था? इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का नया कानून बना दिया गया है, जिस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे साथ खेल मत खेलें। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारों को तहलील करना गैर आईनी है, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की राय है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि आपकी राय में क्या ये इक़दाम आईनी था या गैर आईनी? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप अवाम और खुदा से डरें, हम लिखेंगे कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। डिफेंस में रहने वालों के मसाइल नहीं, कच्ची आबादी वालों के मसाइल होते हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने खुद को ना सुधारा तो वक्त निकल जाएगा, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या पंजाब का हाल मशरिकी पाकिस्तान वाला करना है? पंजाब के अवाम को हकूक से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात से डराता है, कहता है कि इलेक्शन पर 18 अरब रुपए का खर्च आएगा। ये तो 36 अरकान असेंबली को दिए जाने वाले तरक्याती फंड्स के बराबर है। ये अवाम का पैसा है। मरदमशुमारी का मसला है तो दोबारा करवा लें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नई मरदमशुमारी पर फैसला मुश्तरका मफादात काउंसिल में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमत का मामला इतना अहम है, मगर मीडिया में इस हवाले से कोई बहस नहीं हुई। क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? अभी अदालत में खड़े सहाफ़ियों से रेफरेंडम करवा लेते हैं। अहम बात यह है कि उस वक्त अदालत में सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले मुतादिद चैनल्स और अखबारात के सहाफ़ी मौजूद थे। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मीडिया के लोग हाथ खड़े करें और बताएं क्या मीडिया आज़ाद है, जिस पर किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने हिदायत दी कि अब वो सहाफ़ी हाथ खड़ा करें जो समझते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है। उस पर तमाम सहाफ़ियों ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं। मुल्क में कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क में कैसे असल सहाफ़ियों को बाहर फेंका जा रहा है, मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क तबाह किया जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। क्या सुबह लगाए गए पौधे को शाम को उखाड़ कर देखा जाता है कि जड़ कितनी मजबूत हुई है?
हर मुखालिफ को गद्दार और हुकूमती हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जजेस को ऐसी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है। कब तक अदालत गैर आईनी इक़दामात पर खामोश रहेगी? जो खामोश रहना चाहते हैं रहें, मगर हम बोलेंगे, जब तक बोल सके बोलेंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। ऐसे तो अपनी मर्जी की हुकूमत आने तक आप हुकूमतों को ख़त्म करते रहेंगे। ये मुल्क जमहूरियत के लिए बनाया था, जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। कहते हैं कि हमें नहीं पता किसने किसको उठा लिया, नहीं मालूम तो हुकूमत घर जाए। समाअत के दौरान जस्टिस ईसा ने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, हाँ, ना या मालूम नहीं में से एक ऑप्शन का इंतखाब करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या चौथा ऑप्शन भी मिल सकता है। जस्टिस ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि रेफरेंडम में नताइज 100% आए हैं। आप लोग मीडिया का गला क्यों घोट रहे हैं? हुकूमत को अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक क्यों है? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या जंग जारी है अटॉर्नी जनरल साहिब? एक शख्स बंदूक की नोक पर शहरी को लूट लेता है, आप उसको हालत जंग कह देते हैं। आईन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, गुनाहगारों को जेल में डालें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, मैं मानता हूं अब भी कुछ ग्रे एरियाज मौजूद हैं। उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप यहां रुक जाएं, मेरे हाथ में आइन की किताब है और ये किताब ब्लैक एंड वाइट है, आइन में कुछ ग्रे नहीं होता। ऐन मुमकिन है कि आइन की चंद शिकें मुझे ज़ाती तौर पर नापसंद हो, मगर आइन हम सब पर मुकद्दम है, चाहे हमें पसंद हो या नापसंद। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में मरदमशुमारी से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है, लेकिन फिर भी 3 हफ्तों की मोहलत दी जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की मज़ीद समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है और कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल से मरहलावार इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा।